रायबरेली को भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता शब्बीर अहमद मंसूरी के निवास पर संगठन के प्रदेश महामंत्री फिरोज अहमद कुरैशी की अध्यक्षता में मिशन 341 को लेकर बैठक रायबरेली के महाराजगंज तहसील के अंतर्गत संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आफ्ताब अहमद रज्जू खान एडवोकेट रहे। भारतीय पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता शब्बीर अहमद मंसूरी ने कहा कि आज के माहौल में आए दिन अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि देश में कहीं न कहीं आए दिन धर्म विशेष के रूप से लोग मुसलमानों में किसी एक व्यक्ति को कई लोग पकड़कर धर्म के विशेष जबरदस्ती नारे लगवाने की कोशिश करते हैं। बैनर लगा हुआ है। इस संगठन का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल, आज अपने का जो प्रोग्राम था इसके बारे में जानकारी बताइए, क्या प्रोग्राम था, सर क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे। और हमारी जो आज बैठक थी, ये डिस्ट्रिक्ट रायबरेली का महाराजगंज कस्बा है और हमारा निवास स्थान भी है। इससे पहले अभी हमने दिल्ली में कई प्रोग्राम किए और अक्सर जंतर मंतर पे हम बैठे रहते हैं अपने अधिकार की मांग को लेकर। हमारी जो आज की मुख्य मांग वो ये है कि भारत का एक वातावरण ऐसा बन चुका है, इस वातावरण में ये हाल हो गया कि देश के अंदर जो माहौल नफरती लोगों ने बनाया है, ये पता चला जो मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके माध्यम से जो हमें पता लगता रहता आए दिन कि कुछ धर्म विशेष के लोग एक धर्म विशेष के लोगों को पकड़ते हैं और उससे कहते धार्मिक नारा लगा, अगर वो नहीं लगाता तो उसको जान से मार देते हैं या उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि वो उसको अधमरा कर देते हैं। हम देश के नागरिक हैं, जंग आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के अंदर हमारे उलमाए दीनों ने भी अपने जान की कुर्बानी दी, तब जाके देश आज़ाद हुआ। हमारी माँओं ने भी, बेगम हजरत महल नूरजहाँ चांद बीबी, बेगम आलिया, तमाम हमारी माँओं ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन 2014 के बाद से खासकर, अब मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकारा है कि देश के अंदर जो पसमानदा अर्थात दलित मुसलमान है, इसके साथ शोषण होता आया है और शोषण हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये शोषण बंद कैसे हो। आपने देखो बैनर पे एक ये लिखा हुआ मिशन 341, ये भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद कहता है 341 कि जो भी एससी समाज के लोग हैं, खानदानी पेशेवर, उनका एक स्पेशल कोटा है। वो खानदानी पेशेवर लोग हर धर्म में पाए जाते हैं। अब ये आरक्षण की सुविधा 1936 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उस समय की सरकार अंग्रेज़ों की थी, उनसे मांग की थी, जिसमें खानदानी पेशे के नाम पर 3 कैटेगरी में आरक्षण दिया था, 340, 341 और 342। तो 340 में ओबीसी को अधिकार दिया, 341 में एससी को अधिकार दिया और 342 में एसटी को अधिकार दिया। और हमारे देश का संविधान नंबर 15 देश का कहता है कि देश में किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। 1936 से लेकर 9 अगस्त 1950 तक सभी धर्म के लोग इसमें शामिल थे और सबको स्पेशल कोटा ये मिलता था। सभी कोटे के आधार पर विधानसभा में जाते थे, लोकसभा में जाते थे, नगर पंचायत में जाते थे, तमाम जो सरकारी सिस्टम है उनमें जाया करते थे सभी लोग इस तरह। लेकिन 10 अगस्त 1950 को माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय नेहरू जी थे, उन्होंने राष्ट्रपति आदेश लाकर इस अनुच्छेद 341 पर यह बंदिश लगा दी कि जो हिंदू धर्म के लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, इसके अलावा किसी और धर्म वालों को नहीं मिलेगा। जबकि ये पूरी तरीके से संविधान की हत्या है। ये संविधान कहता है धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपने भेदभाव किया तो संविधान की हत्या है ना। उसके बाद इन्होंने 1956 में सिख मजहब के लोगों को शामिल कर लिया, 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को शामिल कर लिया। 2004 में 2 कमेटियां बनाई सरकार ने, जब कुछ लोगों ने दबाव बनाया तो 2004 में कमेटी बनी। वो कमेटी रंगनाथ मिश्रा आयोग, राजेंद्र सच्चर आयोग, इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट पेश किया कि भारत के अंदर अनुच्छेद 341 पे जो प्रतिबंध लगा है, इसकी वजह से मुस्लिम समाज झल्ली पल्ली, रेड़ी, रिक्शा, ठेला, नींबू, धनिया, मिर्चा यानी तालीम तक से बाहर हो गया। जिस समाज से तालीम निकल जाएगी, जिस समाज से रोजगार निकल जाएगा, जिस समाज के संविधान सुरक्षा नहीं देगा, उस समाज का क्या होगा? यह समाज
10 अगस्त 1950 को देश की मुख्यधारा से काट दिया गया। और उस काटने की वजह है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा कि देश के पसमानदा मुसलमानों को इनको अनुच्छेद 341 में शामिल किया जाए ताकि ये लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। और हम भी सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आपको पसमानदा मुसलमानों का दर्द, और इस बात का मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ आज तक किसी प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों का नाम नहीं लिया। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने देश के पसमानदा मुसलमानों का नाम अपनी ज़बान पर लाए और ये बात कही उन्होंने कि पसमानदा मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, रोने से और कहने से काम नहीं चलेगा। आपके हाथ में तो उस देश का सारा सिस्टम है। आप जो है ना अनुच्छेद 341 से प्रतिबंध हटाएं और मुसलमानों को देश की मुख्यधारा से जोड़ें। और देश के अंदर जो एक नफरती माहौल है, जो धर्म विशेष के लोग एक धर्म विशेष के लोगों को जान से मार देते हैं, ये अखबारों के माध्यम से पता चला। तमाम पहलू खान जैसी घटनाएं, अखलाक जैसी घटनाएं, तबरेज़ जैसी घटनाएं, ऐसी देश में तमाम घटनाएं हुई हैं जो मुसलमानों को सिर्फ धर्म के नाम पे मार दिया गया। ये कौन सा हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये भी गुजारिश करूँगा कि देश में एट्रोसिटी 1989 में जो एक्ट बना था, यानी उसको हिंदी में कहते हैं अत्याचार निवारण एक्ट, उस अत्याचार निवारण एक्ट में दलित मुसलमानों को, और इस समय तो सारे ही मुसलमान पसमानदा है, लाचार है, परेशान है, सब पसमानदा ही है, तो मुसलमानों को इसमें शामिल किया जाए ताकि आपका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूरी तरह से सफल हो सके।